कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान का सितंबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आपका यह रियल टेस्ट पेपर है और आपको यही स्कूल में मिलने वाला। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सकें। तो चलिए जो आपका विज्ञान विषय का टेस्ट पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मंथली टेस्ट, ठीक है, सितंबर 2025। टाइम आपका 1 घंटे रहने वाला। सब्जेक्ट सोशल साइंस क्लास 10, मार्क्स आपका 20 अंक का रहेगा। तो चलिए आपके यहाँ पर पहले तो आते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 2 नंबर के रहेंगे। तो पहला था एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाले प्राचीन मार्ग को कहते हैं। तो आपका इसका ऑप्शन आता महाद्वीपीय मार्ग और बा आता रेशम मार्ग और आपका सा आता है, ठीक है, यूरेशियन मार्ग और आपका दा आता चीनी महामार्ग। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाले प्राचीन मार्ग को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रेशम मार्ग। रेशम मार्ग आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता संविधान का रक्षक कहा जाता है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता राष्ट्रपति को और बा आता सर्वोच्च न्यायालय को, सा आता प्रधानमंत्री को और दा आता कानून मंत्री को। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया संविधान का रक्षक कहा जाता है तो इसका आंसर आपका सर्वोच्च न्यायालय को हो जाएगा, ठीक है। संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। तो इस तरह से जो आपके 2 नंबर के सही विकल्प हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना जो कि आपके 2 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। पहला आपका आता जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है उसे डॉट डॉट कहते हैं। तो यहाँ पर जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। तो आपका यहाँ पर पहले रेगिस्तान का आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता, ठीक है। सांप्रदायिकता आपका पहले रेगिस्तान का आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता है सामान्य नागरिक संहिता अनुच्छेद डॉट डॉट में उल्लेखित है। तो दूसरे का आंसर आपका 44 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे रेगिस्तान का आंसर आपका 44 रहेगा। फिर आपका यहाँ पर प्रश्न 3 आता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए जो कि आपके 3 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही इसको पूरा याद करना है। पहला आता गीत गोविंद की रचना किसने की थी। तो इसका आंसर आपका रहेगा, ठीक है, आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया गीत गोविंद की रचना किसने की थी तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जयदेव, ठीक है, जयदेव ने की थी। तो जयदेव आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता धर्म निरपेक्षता की अवधारणा का प्रमुख तत्व क्या है। तो यहाँ पर राज्य का किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्वीकार न करना, ठीक है, आपका दूसरे का आंसर रहेगा। आप सुन लीजिए, राज्य का किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्वीकार न करना। फिर आपका तीसरा था लैंगिक समानता के लिए भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार दिया जाता है। तो इसमें आंसर रहेगा समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार दिया जाता है। तो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा तीसरे का समानता का अधिकार। अब आते हैं प्रश्न 4, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। यूरोप में सबसे गरीब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा। और दूसरे तो भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 2 कारणों को लिखिए, ठीक है। फिर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो पहला आता कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणाधार की मांग क्यों करते हैं, स्पष्ट कीजिए। दूसरा आता भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। और तीसरा आता औपचारिक और क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के स्रोतों में कोई 3 अंतर लिखिए। तो चलिए आपके जो प्रश्न 4 दिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न और प्रश्न 5 लघु उत्तरीय प्रश्न जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए थे, यूरोप में सबसे गरीब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आलू का सेवन करने से यूरोप के गरीब लोगों का जीवन बेहतर हुआ। वे ज़्यादा समय तक जीवित रह पाते थे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। ये आपका पहले प्रश्न का आंसर रहेगा। और जो आपका दूसरा प्रश्न दिया गया था भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 2 कारणों को लिखिए। तो नोट जारी करना, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार रखता है और बैंकों का बैंक या अन्य सभी बैंकों के लिए दिशा निर्देश जारी करता है और उन पर नियंत्रण रखता है। यह आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाता है। फिर आपके आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया था कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणाधार की मांग क्यों करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देख लीजिए, कर्जदाता ऋणाधार की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि यह कर्ज की वापसी की गारंटी होता है।
यदि कर्ज लेने वाला व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पाता तो कर्जदाता ऋणाधार जैसे मशीन, पशु या संपत्ति बेचकर अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। साथ ही आप दूसरे प्रश्न का आंसर देख लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा है, स्पष्ट कीजिए। तो महामंदी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़े। भारत का निर्यात आयात आधा हो गया, जिससे किसानों और व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया था, जिसमें आपको औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र में अंतर लिखना था। तो ये आपका औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र में अंतर दिया गया। इसका नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया था। इस पर किसी भी संस्था का नियंत्रण नहीं होता। ब्याज दरें निश्चित और कम होती हैं, ब्याज दरें अधिक और अनियमित होती हैं। इस तरह से तीनों पॉइंटों को आपको याद करना है। तो इस तरह से जो आपका विज्ञान विषय का पेपर है, वो टेस्ट पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको कक्षा 10वीं के सही विषय के जो टेस्ट पेपर है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, हमने अपलोड कर दिए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।